हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। और हमेशा की तरह वीडियो वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों, कि जब भी खुदा ने अपनी हथेली में आपका चित्र बनाया है तो वो इसलिए बनाया है कि उस चित्र को वो रख कर इस बात को स्मरण करता है कि उसने आपको कितना अपने स्वरूप रचा है। स्वरूप रचने का मतलब ये है कि उसने अपने समान आपसे मोहब्बत करी है। जितना उसने अपने वचन से अपने आप से मोहब्बत करी, इतने ही मेरे प्रियो से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करी। तो आज का वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण 7:26 में, कि लिखा हुआ है, इन मूर्तियों को अपने घर में मत लाना। मेरे प्रिय बहनों, क्यों परमेश्वर ने मूर्तियों के चित्रों को क्यों परमेश्वर ने मूर्तियों पर विश्वास करने के लिए मना करा कि इन पर विश्वास मत करना, इनके तरीके से मत चलना, इनको मत पूजना। आज हम देखते हैं इजरायलियों, मेरे प्रिय बहनों, जो इजरायली थे, मिस्र में रहते थे, फ़िरौन की मूर्तियों को पूजते थे और उसका चित्र अपने दिमाग में और अपने हथेलियों पर, अपने दिलों में गोद कर रखते थे। बल्कि वो मिस्र में से निकल गए थे, पर वो चित्र उनके अंदर से नहीं निकला था, फ़िरौन का, उन कब्रों का, उन सोच विचारों का, उस गुलामी का जिस गुलामी में वो जीवन जी रहे थे। वैसे ही प्रभु आपको निकाल कर लाता है आपकी परिस्थितियों से, परीक्षाओं से, गुलामियों से, अंधकार से, दुष्टात्माओं के गढ़ से। फिर भी हमारा निकलने के बाद वो चित्र हमारे अंदर बने रहते हैं मेरे प्रियानो, जहाँ से परमेश्वर ने हमें निकाला है। तो ज़रूरी है मेरे प्रियानो, जहाँ से आप निकले हैं तो आपको अपने अंदर से भी उस चित्र को निकालना पड़ेगा। अगर आज आप मूर्ति पूजा के चित्र को अपने अंदर रखे हुए हैं, एक मूर्ति पूजा करना क्या होता है? एक मूर्ति पूजा करना वही नहीं होता है कि किसी पत्थर की मूर्ति के आगे दंडवत करना। एक मूर्ति पूजा करना वो भी होता है मेरे प्यारों, अगर आज आप व्यभिचार कर रहे हैं, अगर आप झूठ का साथ दे रहे हैं, अगर आप किसी के संग छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, तो ये भी एक व्यभिचार कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखें। और ये भी एक व्यभिचार ये भी उस मूर्ति के समान है मेरे प्यारों जो आप कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखें। अगर आप इन दिनों में ऐसा जीवन जी रहे हैं तो आप एक मूर्ति पूजा कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना। बहुत लोगों की एक सोच है कि मूर्ति पूजा करना खाली पत्थरों के आगे सजदा करना है। नहीं, अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो वो भी एक मूर्ति पूजा के समान ही है। इस बात को ध्यान रखें मेरे बहनों। और उसके चित्र आपने अपने अंदर बनाकर रखा हुआ है। इसलिए प्रभु ने उस चीज़ों में से, उस संसार में से, उस गुलामी में से, उस लानत में से तो निकाल लिया है, उस मूर्ति पूजा वाले जीवन से निकाल लिया है। पर मूर्ति पूजा वाला जीवन अभी आपके अंदर से नहीं गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मूर्ति पूजा वाला जीवन हमारे अंदर से जाना चाहिए। और जब हमारे अंदर से मूर्ति पूजा वाला जीवन जाता है तब हम मेरे प्यार प्रॉपरली हम आज़ाद हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। क्योंकि यीशु ने क्यों कहा, सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि सत्य को आपने जान लिया। अब सत्य ये चाहता है कि उसे जानने के बाद अब उस मूर्ति पूजा का जो चित्र आपने अपने अंदर बना रखा है उसे आप निकालें। क्यों परमेश्वर ने आपके चित्र को अपनी हथेली पर बनाया? ताकि आप उस चित्र को निकाल दें जिस चित्र में आप थे, उस चित्र को निकाल दें जिस गुलामी में आप थे, उस चित्र को निकाल दें जहाँ मूर्तियों के आगे सजदा करते थे, उस चित्र को निकाल दें जहाँ आप गैर मामूदों पर विश्वास करते थे। मेरे प्रिय बहनों, आज बहुत लोगों ने, जिस पे आप विश्वास करेंगे आप उसका चित्र बना लेंगे। अगर आपका विश्वास दुनिया पे, तो आपका चित्र दुनिया का बन जाएगा। आपका चित्र, अगर आपने चीज़ों के लिए अपना चित्र बना रखा है तो चीज़ें आपके अंदर हमेशा वास करेंगी। अगर आपने जीवित परमेश्वर का चित्र बना रखा है तो जीवित परमेश्वर भी ही आपके अंदर काम करेंगे। आप जिस चीज़ का चित्र बनाएंगे वो चीज़ आपको ऑपरेट करेगी। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप किसका चित्र बना रहे हैं अपने अंदर इन दिनों में, ताकि वो चीज़ आपको ऑपरेट करे। इसलिए मेरे प्रिय बहनों, इस बात को ध्यान रखें। इन दिनों में यीशु मसीह ने अपने पिता का चित्र बनाया तो वो पिता के डिलडोल में बढ़ता गया। पर हम देखते हैं कि इजरायलियों ने मिस्र में फ़िरौन का चित्र बना लिया था। इसलिए वो गुलामी का चित्र उनके जीवन में था और उस गुलामी में ही जी रहे थे। तो अब डिपेंड आप पे करता है कि आप किसका चित्र बना रहे हैं। अगर आपने आज मूर्ति पूजा का चित्र बना रखा है तो मेरे बहनों, आज से परमेश्वर का चित्र बना कर रखो अपने मन के अंदर। हालेलुया। परमेश्वर का चित्र बनाना क्या होता है मालूम है आपको? परमेश्वर के साथ बैठना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना और उसे सुनना और अपनी बातों को दिल खोल कर उससे कहना, अपने बोझों को उस पर डालना। मेरे प्रिय बहनों, तो सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। खुदा आपको बरकत दे। जय मसीह की।